Good morning, students. Today we will study our new chapter. Robinson Crusoe discovers a footprint. So let's see first the meaning of this chapter. Robinson Crusoe is the name of a person, and the meaning of discovers is to find out, means khojna, and the meaning of footprint is पैर का निशान. So Robinson Crusoe ने खोजा एक पैर का निशान. So now let's see the chapter. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. Robinson Crusoe की शिप डिस्ट्रॉय यानी तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, बाय द सी, समुद्र में. रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप थी वो समुद्र में बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी. He had been alone for many years. तो वो बहुत टाइम तक अलोन यानी कि अकेले थे, बहुत साल तक. एंड लॉन्ग फॉर कंपनी, और उनकी जो डिजायर थी, लॉन्ग मीनिंग का मीनिंग होता है चाहना. वो चाहते थे कि उन्हें कोई कंपनी मिल जाए, यानी उनकी ये ख्वाहिश थी, डिजायर थी कि कोई उन्हें कंपनी देने वाला मिल जाए. वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. और एक दिन उन्होंने एक फुटप्रिंट का पता लगाया ऑन द सैंड यानी रेत पर. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. चलिए देखते हैं कि फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया. वन डे, एक दिन, वैन, जब, आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था. आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान रह गया. द मीनिंग ऑफ सरप्राइज्ड इज हैरान होना. इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सरप्राइज, and the synonym of this word is wonder. To see the footprint of a man on the sand. और उन्हें किस बात की हैरानी हुई? उन्हें हैरानी हुई एक पैर का निशान देखकर, किसी मैन का ऑन द सैंड. सैंड का मीनिंग होता है रेत. रेत पर एक फुटप्रिंट देखकर उन्हें हैरानी हुई. I stood amazed, मैं चौंक गया और चौंक कर खड़ा रह गया. I listened, मैंने सुना. The meaning of listened is सुनना, and it is the second form of listen. I looked around me, मैंने अपने चारों तरफ देखा. I could neither hear nor see anything, मैंने वहां पर ना कुछ सुना और ना ही मैंने कुछ देखा. I went up higher, went up जाना यानी कि मैं थोड़ा ऊंचा गया. to look down, ताकि मैं नीचे देख सकूं. I went up the shore, मैं शोर पर गया. the meaning of shore is समुद्र का किनारा. and down the shore, even मैं शोर के नीचे तक गया ये देखने के लिए कि क्या कोई वहां पर है. बट इट वॉज नो गुड, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ. वहां पर कोई भी नहीं था. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, और मुझे वहां पर कोई भी फुटप्रिंट और दूसरा नजर नहीं आया. बट दैट वन, लेकिन वो एक ही था जो मैंने देखा था, कि एक ही फुटप्रिंट मैं देख पाया था और दूसरा मुझे कोई फुटप्रिंट नजर नहीं आया. I went to it again, मैं फिर दोबारा से वहीं गया. to see, ये देखने के लिए, if there were any more footprints, क्या और कोई फुटप्रिंट्स भी हैं उधर, यानी और भी दूसरे पैरों के निशान है. मैं वापस उसी जगह पर गया जहां पर मैंने एक फुटप्रिंट देखा था, ये देखने के लिए क्या और कोई पैर का निशान भी उधर है.
एंड टू टेल, और ये पता लगाने इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है। द मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन इज कल्पना, यानी आइडिया या फैंटासी। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था, मैंने कोई गलती नहीं की थी। द मीनिंग ऑफ मिस्टेकन इज गलती करना या भूल से, उसे लगा कि शायद मैंने भूल से ऐसी इमेजिन कर लिया है और वहां पर कोई भी पैर का निशान नहीं है। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, लेकिन उस जगह पर वही निशान मौजूद था पैर का जो मैंने पहले देखा था। टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, और टोज अलग क्लियरली नजर आ रहे थे, हील का मैं प्रिंट इजीली देख सकता था, यानी फुट का एवरी पार्ट वहां पर क्लियर था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और मैं ये इमेजिन ही नहीं कर पाया कि आखिर ये निशान जो कि एक सिंगल निशान है वो यहाँ कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं बहुत देर तक सोचता रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड, लेकिन मैं और ज़्यादा परेशान हुआ, मेरी उलझन और ज़्यादा बढ़ी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया ये सोचकर कि मैं पता नहीं लगा पा रहा था कि ये पैर का निशान कहाँ से आया। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो हैं जिनकी बोट डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो वहाँ पर बहुत साल से रह रहे थे, और फिर वो चाह भी रहे थे कि उनके साथ कोई रहने आए या उनको कोई कंपनी मिल जाए, और इसी बीच उन्हें एक फुटप्रिंट नज़र आता है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फुटप्रिंट किसका है। सो विद दिस we have finished one part 1, and in the next part we will continue this chapter.